हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बेटा, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे लिए आता है जब हम सीए कर रहे हैं, क्या कि सर थ्योरी को कैसे डील करें। ठीक है, आज थ्योरी का कोई स्पेशल प्यार नहीं होता, प्यार हमेशा प्रैक्टिकल के लिए होता है। जो हम सीए में आए थे वो इस वजह से आए थे क्योंकि हमें प्रैक्टिकल, हमें अकाउंट्स बहुत पसंद है, हमें रेशो वगैरह निकालना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से सीए ऑप्ट किया। लेकिन एक चीज हुई, क्या कि सर जब हमने सब्जेक्ट्स देखे ना तो 50% से ज्यादा नंबर तो थ्योरी के हैं। कैसे भाई, तुम्हारे ग्रुप 1 में देख लो, लॉ देख लो 100 नंबर का है, फिर हमारे ग्रुप 2 में आओगे, ऑडिट 100 नंबर का है, एसएम 50 नंबर का है, कितने हुए 250 मार्क्स हुए। लेकिन तुम्हारे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें भी अराउंड 50 नंबर की तो थ्योरी आएगी ही आएगी, और ये इजी थ्योरी होती है जो नंबर देके जाती है। तो स्पेशली आपके टीचर्स बोलते हैं इसको अटेम्प्ट कर लेना। देख रहे हो, टोटल 600 में से 300 नंबर मिनिमम थ्योरी है, मतलब आप थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते। सर हम इग्नोर कर भी नहीं रहे हैं, डील कैसे करें, तो आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता हूं। ये करना पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये करोगे ना तभी थ्योरी आपके बस में आएगी, नहीं तो ये बैंड बजा सकती है। बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला, जब आप क्लासेस देख रहे हो ड्यूरिंग द लेक्चर, प्रैक्टिकल में तो क्या होता है ना बेटा, हाथ चलता रहता है कैलकुलेटर पे, ठीक है, उंगलियां चलती रहती है, आप एक्टिव रहते हो। अभी हम समझते हैं तुम एक स्क्रीन के सामने हो, ठीक है, लाइट आ रही है, नींद आती है, तुम एकदम गद्दे पे पड़े होगे। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, और इसी वजह से प्रैक्टिकल तुम्हारा फेवरेट होता है कि सर उसमें हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन थ्योरी में तो ऐसा होता नहीं है, थ्योरी में तो हम यहां पे प्रवचन दे रहे हैं, तुम वहां पे प्रवचन को सुन रहे हो, तो उसके बाद झपकी लग सकती है। ये काम ना हो, क्योंकि यहीं पे हमारा कनेक्शन टूट जाता है, ये काम नहीं हो। इसीलिए तुमको क्या करना है, तुमको भी हमारे साथ साथ बोलते रहना है। यू नीड टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई टू लर्न द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। थ्योरी में नंबर लाने का सबसे बड़ा क्या तरीका है, आई से आई बोलता है भैया कीवर्ड लिखो, कीवर्ड आना चाहिए, वो ही शब्द बच्चे को लिखना पड़ेगा। तो उन शब्दों पे आपके सारे थ्योरी वाले टीचर्स जो है ना, इंक्लूडिंग मी, उन शब्दों पे बहुत फोकस करते हैं। तो ट्राई टू लर्न दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स ड्यूरिंग द क्लास। और लर्न कैसे होगा, बोल के, बोलना पड़ेगा, बोलोगे तो ही वो आपसे दोस्ती करेगा और आपको एग्जाम में वो शब्द याद आएगा। रेगुलर बोलचाल की भाषा में वो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, तो ये ड्यूरिंग द क्लास करना है, और इससे नींद भी नहीं आती है। और क्या करना है, रीराइट द समरी या नोट्स, या जैसे मैं पढ़ाता हूं तो चार्ट्स ओन हैंड राइटिंग में। मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा, हमने आपको चार्ट से, मैंने आपको चार्ट से पढ़ाया, उसके बाद आपको आईसीआई से भी पढ़ा दिया, मतलब वो टॉपिक आपको काफी सारा आ गया है। अब जब वो चीज आ गई है ना, क्या करो, पूरा पूरा चैप्टर एक साथ नहीं करना है, अपने को एक एक टॉपिक उठाना है कि हाँ इस टॉपिक में ये था, ये था, ये था, देखकर, अभी अभी याद नहीं हुआ है, पहली बार तो पढ़ा है, तो देखकर आपको अपने हाथों से उसका समरी या नोट्स या चार्ट, फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी टीचर ने बनाया वही के वही अगर तुमने वापस लिख लिया, लेकिन लिखना जरूरी है। आपके हाथ को आदत पड़नी चाहिए वो शब्द बनाने की, वो शब्द लिखने की, वहीं पे दूसरी दोस्ती होगी। इसके बाद बिफोर लर्निंग द एंटायर टॉपिक, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई ये टॉपिक आपके सिलेबस में डाला होगा। ऐसे तो कुछ नहीं है ना कि चलो ये टॉपिक भी डाल देते हैं बच्चों के लिए, कुछ भी डाल देते हैं, ये नहीं होता। बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने इस टॉपिक का सिलेक्शन किया है कि हाँ ये बच्चे को पढ़ना चाहिए। अब बच्चा को प्रैक्टिकल लाइफ में टॉपिक कहां काम आएगा, जनरली आपके सारे टीचर्स ये बताते हैं ताकि आपको पता लगे हाँ हम जो पढ़ रहे हैं ये बकवास नहीं है, असली लाइफ में सीए बनने के बाद काम आएगा। तो अंडरस्टैंड द रीजन कि ये टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि ये कारण आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो हाँ यार चीज तो सही है, और एक बार ये लगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, चीजें याद जल्दी होगी। और आखिरी, अटेम्प्ट द क्वेश्चन और आंसर, करेक्ट, इनकरेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ये 3 तरीके के अपने सवाल आते हैं, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, 2 नंबर का अपना करेक्ट इनकरेक्ट, और 1-1 नंबर के अपने एमसीक्यू आते हैं। अब हमने क्या किया, या कोई भी जगह आप देखोगे वहां पे उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स, जितने रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उसी समय करो, क्योंकि अभी अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, और अभी अभी अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो एकदम सीमेंटेड हो जाता है of that topic in real time, मतलब उसी समय करना है। Understand the connection of one topic with another। होता क्या है कि बच्चे ने एक टॉपिक पढ़ लिया, समझ में आ गया, उसके बाद छोड़ो बाद में देखता हूं, बाद में नहीं दे पाया, अगली क्लास में आ गया, ब्रेक लग जाता है बेटा।
आपके टीचर्स आपको जब भी पढ़ाते हैं ना, वो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, दूसरे को तीसरे से, क्योंकि आईसीएआई ने तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं ना, वो कनेक्शन बैठाते हैं, और वही ये कनेक्शन समझ में आता है तो पूरा सब्जेक्ट है ना हमें समझ में आता है कि अच्छा ये कारण था कि हमें ये सब पढ़ाया जा रहा है। और यही तरीका है टू डील विथ थ्योरी सब्जेक्ट्स। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून।